आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक स्वस्थ फैमिली, एक फिट फैमिली धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। उनका शारीरिक संतुलन, भूख प्यास धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगे थे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो पूरी फैमिली इस बीमारी के शिकार बन चुके थे। आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत एक सोसाइटी से होती है। एक सोसाइटी में वर्मा जी और शर्मा जी नाम के दो फैमिली थे। एक दिन शर्मा जी के घर में बर्थडे पार्टी थी, तो शर्मा जी ने पूरे सोसाइटी समेत वर्मा जी को भी अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। शाम के वक्त सभी सोसाइटी के लोग शर्मा जी के घर पे पहुंचे। फिर पार्टी शुरू हुई, केक कटी और जब खाने की बारी आई तो सभी लोग खाना बड़े चाव से खा रहे थे। लेकिन वर्मा जी के फैमिली को खाना खाने में बड़ा तकलीफ हो रही थी। उन्हें शर्मा जी का खाना, सब्जी दाल सब कुछ बहुत ही तीखा लग रहा था। तीखेपन की वजह से वर्मा जी के फैमिली के लोग बार बार पानी पी रहे थे। उनके आंखों से आंसू बह रही थी। सभी लोग सू सू कर रहे थे। उस खाने से एक निवाला खाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी शर्मा जी ने वर्मा जी के फैमिली से पूछा कि क्या हुआ, खाने में ज़्यादा तीखा हो गया है क्या। तभी वर्मा जी के फैमिली ने हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खाने में तो तीखापन सही है, लगता है हमारे ही जीव में कुछ घाव हो गई है। और ये बोल के वर्मा जी की फैमिली धीरे धीरे किसी तरह से खाना खाए। फिर वो पार्टी ख़त्म करके वापस अपने घर पे आ गए। दरअसल बात यह थी कि वर्मा जी की पूरी फैमिली अक्षय कुमार जी के बहुत ही बड़े फैन थे। अक्षय कुमार के हर रूल, हर डिसिप्लिन को उन लोग अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते थे, अपने जीवन में लागू करते थे। अक्षय कुमार की तरह डिसिप्लिन में रहना, सुबह जल्दी उठ जाना, एक्सरसाइज करना, बाहर की चीज़ें नहीं खाना, फालतू खर्च नहीं करना और नशे वगैरह तो बिल्कुल नहीं करना। मानो पूरी फैमिली अक्षय कुमार को एक तरह का भगवान मानते थे। और इसी वजह से वर्मा जी की फैमिली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फिट भी थी। सभी लोग सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, शाम के वक्त खाना खा के जल्दी सो जाते थे और सुबह बहुत ही जल्दी उठ जाते थे। पूरी लाइफ का शेड्यूल उन्होंने अक्षय कुमार की तरह ही सेट किया था। और इसी वजह से पूरी फैमिली फिट थी, स्ट्रॉन्ग थी और खुशहाल थी कि अचानक एक दिन अक्षय कुमार की टीवी में एड आती है बिमल इलायची पान मसाले की। उस एड को देख के वर्मा जी की फैमिली बहुत ही शौक में पड़ गई। सभी लोग सोचने लगे कि भला अक्षय कुमार जी ऐसे एड कैसे बना सकते हैं। और जब ये एड टीवी में बार बार दिखने लगी तो वर्मा जी की फैमिली को भी इस एड को देखने की आदत से पड़ गई। उसके बाद वर्मा जी के फैमिली का माहौल धीरे धीरे चेंज होने लगा। उसमें से एक दो आदमी बिमल पान मसाले का सेवन करने लगा। घर के कुछ मेंबरों ने बिमल पान मसाला खाना शुरू कर दिया, 1 से 2, 2 से 4। उसके बाद धीरे धीरे पूरे फैमिली बिमल पान मसाले के आदी हो गए। इन पान मसालों की एक खासियत होती है, जब आप शुरुआत करोगे तो 1 से करोगे, फिर 2 होगी, फिर 4 होगी, उसके बाद कितनी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इसकी लत धीरे धीरे बहुत ही बढ़ने लगती है। और जब इसकी लत लग जाती है तो आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जीभ में घाव हो जाता है, आपकी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो जाती है, शरीर अंदर से धीरे धीरे पूरी तरह से खोखला होने लगता है। और इसी वजह से वर्मा जी की फैमिली में भी यही सब हो रहा था। धीरे धीरे वर्मा जी की फैमिली मॉर्निंग वॉक में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। वो अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुके थे। मुंह में छाले, जीव में घाव, खाना पीना सब कुछ तबाह हो गया था। और इसी वजह से वर्मा जी की फिट फैमिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली धीरे धीरे बीमार की चपेट में पड़ने लगी थी। अब आप ज़रा सोच के बताइए कि यहाँ गलती किसकी है, वर्मा जी की फैमिली की या अक्षय कुमार की, जिन्होंने बिमल पान मसाले की एड बनाई थी। अगर हम राइट एंगल से देखें तो यहाँ गलती दोनों की है, वर्मा जी की फैमिली की भी और अक्षय कुमार जी की भी। आप किसी के फैन बनिए, आप किसी को अपना आदर्श बनाइए, अगर उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलती है तो। लेकिन अगर उससे आपको नुकसान होता है, उसकी वजह से आपके जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है, तो फिर आप उसको अपना आदर्श मत बनाइए। और दूसरी बात ये कि कोई अगर सेलिब्रिटी है, उसे लोग इसलिए फॉलो करते हैं, उसके फैन इसलिए बनते हैं क्योंकि वो कुछ अच्छा काम करते हैं। उनके काम को देख के लोग मोटिवेट होते हैं, उनके रूल, उनके डिसिप्लिन को अपने जीवन में लागू करते हैं
और अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। लेकिन आगे चलकर वही सेलिब्रिटी कुछ अगर घिनौना काम करते हैं तो ज़रा आप ही सोचिए कि उनके फैन, उनके फॉलोअर्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप बेहिचक किसी का फ़ैन बनिए, आप बेहिचक किसी के डिसिप्लिन को अपने जीवन में लागू कीजिए, आप बेहिचक किसी को फॉलो कीजिए, लेकिन सिर्फ अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं। तो दोस्तों, आज की टॉपिक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।